Hello, dear. I am Rahul, and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है CBSE क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेस। Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना और राजू दोनों ही अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर साफ करने में। तो मोना कहती है कि ये सारी चीज़ों को देखो, ये कपड़े, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कोम्स और ये हनी की बॉटल को। ये सब का सब क्या यूज़ है? दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सैड अम्मा। अम्मा कहती हैं इसीलिए तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दीज आर रिसोर्सेस, वो कहती हैं ये सारे के सारे रिसोर्सेस हैं। तो ये रिसोर्स होता क्या है? वॉट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू अम्मा से पूछता है कि रिसोर्स होता क्या है? अम्मा कहती हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। अम्मा कहती है हर वो चीज़ जो कि हम यूज़ करें अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यानी एनीथिंग विच सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। वो कहती हैं लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। वो कहती हैं अपने चारों तरफ देखो और उन चीज़ों को पहचानो। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि रिसोर्स हैं। द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. वो कहती हैं कि जो वाटर तुम पीते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम घर में, रिक्शा जो कि हम यूज़ करते हैं स्कूल से घर जाने में, वो टेक्स्ट बुक जो कि हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सारी की सारी हम सब यूज़ करते हैं, यानी सो दे हैव यूटिलिटी, मतलब इन सब के पास क्या है? यूटिलिटी है। अभी यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यानी यूटिलिटी का मतलब होता है वो चीज़ जो कि यूजफुल हो, यूजेबिलिटी हो जिसकी। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू क्या जानना था कि कोई चीज़ रिसोर्स बनती कैसे है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तो अम्मा बताती हैं कि चीज़ें तब ही रिसोर्स बनती हैं जब उनकी क्या हो? वैल्यू हो। ये वैल्यू क्या चीज़ होती है? वैल्यू होती है कीमत। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। वो कहती है उसका यूज या उसकी यूटिलिटी डिसाइड करती है कि उसकी वैल्यू होगी या नहीं, यानी कोई चीज़ कितनी ज़्यादा यूजफुल है ये उसे वैल्यू देगी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अम्मा कहती हैं सारे रिसोर्सेज के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स, नाउ दिस वर्ड इकोनॉमिक मीन्स रिलेटिंग टू इकोनॉमी, प्रॉफिटेबल या लाभ का, यानी हर वो चीज़ जो कि मनी रिलेटेड हो, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसे कहते हैं इकोनॉमिक। तो वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, यानी कुछ के पास ऐसी वैल्यू होती है कि वो हमें मनी फेच करके दे सकते हैं, कुछ के पास नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, यानी मेटल्स के पास वो वैल्यू है। कई सारे मेटल्स इकोनॉमिक होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड है, जो कि इकोनॉमी बिल्डअप करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट देता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो सकता है, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास, लैंडस्केप यानी एक अच्छा सा नज़ारा, उसके पास इकोनॉमिक वैल्यू ना हो।
सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पहले वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन बाद में टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। यानी आपकी ग्रैंड मदर की वो नुस्खे, यानी वो रेमेडीज जो कि डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं अपन लोग, घरेलू चीज़ें, टर्मेरिक और ये सब चीज़ें रेमेडीज़, आज हो सकता है उनके पास कोई कॉमर्शियल वैल्यू ना हो। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है बिजनेस, यानी द बिजनेस थ्रू विच वी गेट मनी। यानी उसकी आज कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो। आज उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन कल अगर ऐसा हो जाए कि उसको कोई पेटेंट कर ले। ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है किसी चीज़ का एक्सक्लूसिव राइट होना। जैसे किसी और ने ये चीज़ बनाई है, किसी और की चीज़ है, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका राइट लेना पड़ेगा कि हमें हक हो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। उसे कहते हैं पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई कोई लिटरेचर का वर्क है, उसको लिखा है, तो पहले उससे क्या लिया जाता है? उसे पेटेंट किया जाता है, यानी उसका राइट लिया जाता, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। उसी तरह से जो ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल फर्म अगर कोई ऐसा करता है, कल को आपकी दादी के रेमेडीज़ को पेटेंट कर लेता है और उसे फिर बेचता है, तो हो सकता वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाए। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर important फैक्टर्स दैट कैन चेंज substances into resources। टाइम और टेक्नोलॉजी वो ऐसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? लोगों की ज़रूरत पे। पीपल themselves आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल themselves आर द मोस्ट, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। इसके पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बिकॉज ये ह्यूमन आइडियाज़ ही होते हैं, नॉलेज होती है, इन्वेंशन होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, जिसके वजह से हम और रिसोर्सेज क्रिएट कर पाते हैं, या फिर जो पहले से रिसोर्सेज हैं उनको ठीक से यूटिलाइज कर पाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking, another process, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. हर एक डिस्कवरी, हर एक खोज या फिर इन्वेंशन अदर इन्वेंशन या अदर डिस्कवरीज को जन्म देता है। जैसे कि जब फायर की डिस्कवरी हुई तो उसने कुकिंग की डिस्कवरी कर दी। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उससे नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की तो उससे एनर्जी फास्ट मूव होने लगी, यानी वाटर की जो फास्ट मूविंग एनर्जी है हम उसको यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगर हम इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में करते तो ये काफ़ी लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3 वीडियोज़ में कवर किया है। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।